एप्लीकेबिलिटी और एक्सेप्शन, किसकी एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है? रेगुलेशन, सेबी के, ऐसे एसटी वाले, ठीक है। किस किस पर लगेगा बच्चा? साफ साफ बोल रखा है रेगुलेशन अप्लाई होगा, होगा। लेकिन बच्चा कहाँ अप्लाई होगा? इन्होंने कहा शेयर्स वोटिंग राइट। बच्चा वापस से बोल भी, शेयर्स वोटिंग राइट और कंट्रोल, ठीक है। शेयर्स वोटिंग राइट और कंट्रोल, ये तीन वर्ड हमेशा जाएंगे। बच्चा हम पूरी की पूरी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से फाइनली हमारा रेगुलेशन चालू होता है। ये रेगुलेशन आपको बोलता है किस किस पे लगेगा। इन्होंने कहा या तो डायरेक्टली आप शेयर्स खरीद रहे हो, वोटिंग राइट खरीद रहे हो, या फिर इनडायरेक्टली क्या खरीद रहे हो बच्चा? शेयर्स या वोटिंग राइट, या फिर कंट्रोल। कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़ी थी? बताओ कंट्रोल की डेफिनेशन। वेरी गुड बच्चा, या फिर मेजोरिटी, डायरेक्टर पॉइंट, या फिर पॉलिसी बना सकते हैं, या फिर शेयर होल्डिंग के हिसाब से। इन्होंने कहा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंट्रोल की बात करें। डायरेक्ट शेयर वोटिंग, इनडायरेक्ट शेयर वोटिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। बच्चा यहाँ पे एक हेडिंग दे रखी है। हेडिंग में क्या लिखा है बच्चा? ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। ओपन ऑफर करने का ट्रिगर पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट इससे पहले वाली क्लास में समझा चुकी हूं, लेकिन अब और डिटेल में समझेंगे। कब ट्रिगर पॉइंट? बच्चे ट्रिगर समझते हैं? ट्रिगर क्या होता है ना? बंदूक कभी चलाई है? अरे वो बलून फोड़ने वाली तो चलाई होगी यार, है ना? तो पटाखे वाली भी। हाँ चल, ट्रिगर कब दबेगा? इन्होंने कहा ओपन ऑफर देने का टाइम कब आएगा? ओपन ऑफर देने का टाइम कब आएगा? बच्चा एक्चुअल में ओपन ऑफर के पूरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपकी बुक में ओपन ऑफर का ये एक बच्चा फ्लो चार्ट दिख रहा है क्या आपको? अपनी बुक में देखो, दिख रहा है क्या? थोड़ा और अच्छे से देखो। चलो, ओपन ऑफर कितने टाइप के होते हैं? दो। ओपन ऑफर कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है मैंडेटरी और दूसरा होता है वॉलेंट्री। बच्चा अब मैंडेटरी के अंदर देखो तीन आते हैं, वॉलेंट्री अलग है, वॉलेंट्री अलग। मैंडेटरी के अंदर कितने आते हैं बच्चा? तीन। पहला क्या लिखा है? एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। फिर क्या लिखा है? एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। फिर क्या लिखा है? इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। ये और है बच्चा, ये और है, ठीक है। या फिर कंट्रोल। अभी मैंने जब स्टार्ट किया क्लास तो मैंने आपको बताया कि सेबी के जो ये स्टार्ट के रेगुलेशन है किस किस में एप्लीकेबल है। तो डायरेक्ट अगर शेयर्स या फिर वोटिंग राइट, इनडायरेक्ट खरीदते हो शेयर्स या वोटिंग राइट, या फिर कंट्रोल। इन्होंने बोल रखा है डायरेक्ट क्या कर रहे हैं बच्चा? ये डायरेक्ट शेयर्स खरीदने की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है बच्चा? कंट्रोल की बात हो रही है। अब ये क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट, ये मतलब डायरेक्ट की बात करें। रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 4 डायरेक्ट की बात कर रहा है, और इनडायरेक्ट शेयर्स या फिर कंट्रोल। शेयर्स के साथ साथ वोटिंग राइट भी है, लिखा नहीं लेकिन है। क्या ये बात समझ में आई? तो रेगुलेशन नंबर 3, 4, 5 ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ओपन ऑफर कितने टाइप के? पहला, दूसरा। मैंडेटरी में एक लिमिट होगी, उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो देना पड़ेगा। वॉलेंट्री तो भैया आगे चल के देखेंगे, है ना, आप अपनी इच्छा से दे रहे। मैंडेटरी के अंदर आपको इन तीन रेगुलेशन में कंपलसरी ओपन ऑफर देना है। सबसे पहला क्या है? एक्विजिशन ऑफ शेयर, रेगुलेशन नंबर 3। अब रेगुलेशन नंबर 3 में बच्चा रेगुलेशन 3 का सब रेगुलेशन 1 है और रेगुलेशन 3 का सब रेगुलेशन 2 है। आपकी बुक में नहीं है, इसे बनाएंगे। पहला क्या लिखा है बच्चा? इनिशियल एक्विजिशन। इनिशियल मतलब क्या? स्टार्टिंग में। या फिर बच्चा क्रीपिंग एक्विजिशन। क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। एक जो छोटा बेबी होता है धीरे धीरे से, है ना, चलता है, तो धीरे धीरे चलने वाली बात होती है। इनिशियली एक्विजिशन और क्रीपिंग एक्विजिशन, ये दो कॉन्सेप्ट है, बार बार पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? पक्का? तो रेगुलेशन नंबर कौन सा चल रहा है? 3 में हम क्या पढ़ रहे हैं? मैंडेटरी पढ़ रहे हैं। मैंडेटरी देना ही पड़ेगा। इसमें रेगुलेशन नंबर 3 को फोकस करें। 3 का सब रेगुलेशन बच्चा 1 and 2, ठीक है। नहीं मिला क्या आपको? मिल गया? चलो, अब ये मैंने आपको फ्लो चार्ट पहले समझा दिया है। अब वापस से स्टार्ट करेंगे वो जो ट्रिगर पॉइंट वाला हेडिंग था, ठीक है। फटाफट से लिख लेंगे तब तक। चलिए अब बच्चा वापस से चलेंगे। ट्रिगर पॉइंट कब आएगा? कब वो टाइम आएगा जब एक्वायरर को क्या देना पड़ेगा? ओपन ऑफर, ठीक है। हेडिंग में क्या लिखा है? 25% शेयर और वोटिंग राइट। जहां जहां शेयर से डीम्ड है कि वहां पे वोटिंग राइट भी है। आपको अपनी आंसर लिखते टाइम पर शेयर और वोटिंग राइट दोनों लिखना है बच्चा। गलती से भी बस शेयर मत लिखना, आंसर नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे बच्चा इनिशियल। ये जो हेडिंग है ये किसकी है बच्चा? इनिशियल एक्विजिशन की है। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब एक तरीके से हम रेगुलेशन 3 का सब रेगुलेशन 1 पढ़ रहे,
ठीक है, लिखा नहीं वहां पे लिख दो। इनिशियल एक्विजिशन पढ़ रहे हैं, 3 का 1 पढ़ रहे हैं, इनिशियल एक्विजिशन। इनिशियल एक्विजिशन समझ चुके हो, वापस से समझा लो। मेरे पास बच्चा 20% शेयर है। मेरे पास कितने 20% शेयर है, ठीक है। अब मैं लेना चाहती हूँ 2% और। मैं क्या लेना चाहती हूँ बच्चा, 2% और। मुझे ओपन ऑफर देने की जरूरत है क्या, नहीं। ट्रिगर कब दबेगा, 25 में। 25 लेने जा रही हूं तो, ठीक है बच्चा। 20 थे ऑलरेडी, 2% मैंने लिए। तो बच्चा क्या ट्रिगर आ गया है, क्या ओपन ऑफर देना है, नहीं। मैंडेटरी ओपन ऑफर दे रहे हैं, नहीं। 1% और लिया, देना है क्या, कितना हो गया टोटल, 23। रॉकी सर ने ले लिया, रॉकी सर ने 1% ले लिया, क्या लेना है, क्या कितना हुआ, 24 तक ट्रिगर पॉइंट नहीं आता है, ओपन ऑफर मैंडेटरी नहीं है। कब मैंडेटरी हो जाएगा, जैसे ही 25 लेने जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं ले सकते, 25 नहीं ले सकते। पहले कंडीशन क्या है, ओपनली ऑफर दो, इसके बाद 25 के उससे ज्यादा खरीदो भाई। फिर एक क्यों खरीदो, दो क्यों खरीदो। ओपन ऑफर देना बड़ा खर्चा है बच्चा। ओपन ऑफर दे रहे हो तो न्यूज़पेपर में छापोगे, पूरे फॉर्मेलिटीज फुलफिल करोगे, तो क्या 2% खरीदने के लिए करोगे। मैं कह रही हूं कि मेरे पास ऑलरेडी 24 है, अब मैं चाहती हूँ 3% खरीदना। मैं चाहती हूँ कितने, 3% खरीदना। कितना होगा भैया, 24 + 3। तो उन्होंने कहा 3% के लिए क्यों मेहनत कर रहे हो। 24 के बाद तो आपको कंपलसरी पहले क्या देना है, ओपन ऑफर। ओपन ऑफर दोगे तो भैया 1-2% मत खरीदो। अब थोड़ा लंबा हाथ मारो ना, क्योंकि अब डिस्क्लोज हो चुका है। धीरे धीरे खरीद रहे थे तो रेंग रेंग के लेते जा रहे थे, साइलेंटली चुपके चुपके, तो भैया एक दो खरीदते जा रहे थे। लेकिन जब आपने जनता को ऑफर दे ही दिया है, थोड़ा बड़ा हाथ मारो ना। क्या ये बड़ा हाथ मारेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतना खर्चा करोगे, न्यूज़पेपर में छापोगे, इतनी एडवर्टीजमेंट करोगे, लोगों को एक तरीके से अट्रैक्ट करोगे, मुझे बेच दो मुझे बेच दो। तो क्या 2% की लड़ाई के लिए, भैया कंट्रोल करने का पर्पस था ना। 50% से ज्यादा की चाहिए थी ना, तो 50% से ज्यादा कब आएगा। आपके पास ऑलरेडी 24.9 है, आपके पास ऑलरेडी 24.9 बच्चे, पॉइंट भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। कब लंबा हाथ आएगा मुझे बताओ, आपको कितने चाहिए होंगे। 24.9 है, 25 नहीं है। ट्रिगर ओपन ऑफर आ गया, इन्होंने कहा ओपन ऑफर अगर आ चुका है तो अब मुझे बताओ, मुझे इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए मुझे और कितने चाहिए। 24 है मेरे पास अभी, ट्रिगर दबने के लिए मिनिमम 26 चाहिए, 50% चाहिए होंगे। तो भैया मिनिमम 26 की डिमांड करो ना। क्या बात समझ में आ रही है, आपको कंट्रोल करना है कि नहीं करना है, पहले तो ये बताओ। या तो मुझे कंट्रोल नहीं करना, मेरा 24 हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, हो सकता है ना। लेकिन जब मैं 25 खरीदने गई तो मुझे रूल्स रेगुलेशन पता चले, मुझे सीएस ने बताया अरे रुको, आप तो कंट्रोल करने वाली पोजीशन में आ गए हो। मुझे सीएस बताएगा कि आप चाहते हो टेक आउट करना। मैंने कहा नहीं, मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी। तो कहेगा भैया रुक जाओ, मत खरीदो मत खरीदो। क्यों, क्योंकि आप खरीदने के लिए और बड़ा खर्चा है, क्या देना पड़ेगा, ओपन ऑफर। या फिर सीएस मुझे बोलेगा कि आपकी इच्छा टेक ओवर करनी है, मैं हाँ मेरी इच्छा टेक ओवर करनी है, तो वो क्या बोलेगा कि भैया आप 2% 3% की लड़ाई नहीं, सीधा आकर 26% की डिमांड करो। ओपन ऑफर में साफ साफ लिखा होगा, रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर, मैं आपके शेयर्स खरीदना चाहता हूं और मिनिमम मुझे कितने चाहिए, 26 चाहिए, ताकि मैं क्या कर सकूं, टेक ओवर कर सकूं। ओपन ऑफर में ये सब लिखा होगा। हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन 3 का 1, ठीक है। क्या मैं अकेला हूं एक्वायरर, मेरे साथ पीएसी है जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट है, या फिर डीम टू बी पीएसी, सबका मिलाकर देखा जाएगा। मतलब किसी का मिलाकर, अगर मैं यहाँ पे 20% खरीद रही हूं तो क्या रॉकी से 20% खरीद लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने 20% खरीद लिया, रॉकी सर कह रहे मैं 10% खरीदने जा रहा हूं, तो क्या खरीद पाएंगे रॉकी सर, बिल्कुल भी नहीं। रॉकी सर 10% खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि 10% खरीदने में तो भैया 30 हो जा रहा है, 30 करने दिया जाएगा, ट्रिगर दब जाएगा। रॉकी सर को बोला जाएगा कि सुनो सर, आपको खरीदना है तो पहले ओपन ऑफर करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, सबका मिलाकर लिमिट देखी जाती है, सिंगल लिमिट देखी नहीं जाती। हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। किस कौन रखेगा इस बात का ख्याल, सीएस, क्योंकि इतने रूल्स तो सीएस को ही पता होगा ना। चलिए रीड करेंगे। एक्वायरर मैं अलॉन्ग विद दी किसके साथ, पर्सन, बच्चा, पर्सन एक्टिंग कंसर्न, इफ एनी, अगर है तो, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अकेला एक्वायरर। बच्चा इंटेंड, मतलब उसकी इंटेंशन है
उसकी इंटेंशन है कितनी खरीदने की, 25, उस ट्रिगर में पहुंचने की। अगर उसकी इंटेंशन के कारण 25 क्रॉस हो रहा है, उसकी इंटेंशन के कारण 25 क्रॉस हो रहा है, इंटेंट टू बी एक्वायर शेयर अलोंग विद दी एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी उसके पास 20 थे, उसकी इंटेंशन है 5 खरीदने की, खरीद पाएगा क्या, नहीं, उसकी इच्छा है 4% खरीदने की। हाँ, अब मैं कह रही हूं ओपन ऑफर देने की लिमिट आई गई, इन्होंने कहा भैया 24 तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी एक्वायरर अकेला नहीं, उसके साथ पीएसी भी है, दोनों का मिलाकर उसकी इंटेंशन है शेयर्स खरीदने की अलोंग विद द एग्जिस्टिंग शेयरहोल्ड, कितना एक्साइज करा है, 25% या फिर मोर, 25% या फिर मोर। बच्चे बस वोटिंग लिखा है, इसका मतलब शेयर्स भी है, वोटिंग राइट्स भी है, कंट्रोल भी है, सब है, ठीक है, शेयर्स और वोटिंग राइट। अभी कंट्रोल नहीं है, ये जो रेगुलेशन 3 है, 3 का 1, अगर वापस आओ ध्यान दोगे तो ये अभी किसकी बात कर रहा है, शेयर्स की बात कर रहा है। यहाँ शेयर्स मतलब क्या है, वोटिंग राइट, यहाँ कंट्रोल मतलब अलग से कंट्रोल, समझ में आ गया। तो 3 रेगुलेशन में अभी शेयर्स वोटिंग राइट साथ में चलेंगे, शेयर्स वोटिंग राइट साथ में चलेंगे, मतलब यहाँ शेयर्स वोटिंग राइट दोनों है, यहाँ सिंगल वोटिंग लिखा है मतलब शेयर्स भी है, कंट्रोल यहाँ नहीं, क्योंकि उसके लिए रेगुलेशन अलग है। क्लियर है बच्चा, चलिए। कैन एक्वायर एडिशनल शेयर्स खरीद सकता है, मेरे पास 20% है और मैं 5 खरीदने जा रही हूँ, उन्होंने कहा ये जो 5 खरीदने जा रहे हो इसे हम क्या बोलेंगे, एडिशनल शेयर्स, ओनली आफ्टर मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट। वो जो ओपन ऑफर है वो क्या है, पब्लिकली अनाउंस करना, क्या ये बात समझ में आ रही है। टू एक्वायर, लेकिन पब्लिकली क्या अनाउंस करेगा, मिनिमम। बच्चा इन्होंने कहा मेरी इच्छा 5% की है, सीएस क्या बोलेगा, इतना खर्चा करोगे तो क्या 5% के लिए, सेबी ने साफ साफ बोल रखा है, टेक ओवर करने का पर्पस था ना, पूरा ऑफर दे रहे ना, आओ एक बार में कंपनी को टेक ओवर कर डालो, ओपन ऑफर दो और 26% की डिमांड करो। अगर मेरी औकात नहीं है 26% शेयर खरीदने की, पीछे हट जाऊंगी, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 26% खरीदना मोटा पैसा मांगता है, क्योंकि नहीं बाबा नहीं है पैसे। तो बच्चा अब मैं क्या ओपन ऑफर, क्या मैं 5% खरीद पाऊंगी, नहीं खरीद पाऊंगी, क्या ये बात समझ में आ रही है। टेक ओवर करने की हिम्मत रख रहे हो तो पहले 24 तक पहुंच जाओ, उसके बाद जो आपका ओपन ऑफर होगा मिनिमम कितना, 26, पैसे नहीं है नहीं टेक ओवर कर सकते, बात समझ आई। टेक ओवर करने वाला तो बाप ही होगा ना भाई, ठीक है, कोई चिटपुंजे आ जाएगा क्या कि नहीं नहीं मैं खरीदूंगा, सीएस बताएगा कितना ऑफर देना है, सेबी ने साहब बोल दिया 25 का 2 ऑफर, सॉरी 26 का 2 ऑफर ऑफ द टारगेट कंपनी। बच्चा क्या बात समझ में आ गई, आपका ऑलरेडी 24 है, 24 ट्रिगर अभी तक नहीं है ना, प्लस कितना 25 मैंने अगर दिया तो कितना हुआ, कहाँ टेक ओवर हुआ, 49 हुआ ना। तो मैं कह रही हूँ कि कब तक हो सकता है, 24.9 तक में ट्रिगर नहीं आया ना, मतलब मुझे अगर मैंने 26 कर दिया तो कितना आ गया, रुको रुको 24.9 हुआ, अब 26 मिनिमम करना है, कितना हो गया 50.9 हो गया। हम हमेशा पढ़ते हैं मोर देन 50, मतलब 50.1 भी कवर हो गया ना, हो गई ना कंट्रोलिंग पावर मेजॉरिटी की, बात समझ में आई। पॉइंट तो हम कंसीडर करते नहीं है इन जनरल, लेकिन प्रैक्टिकली पॉइंट में तो होते हैं ना, और पॉइंट में बहुत ज्यादा होते हैं, बात समझ में आई पक्का। मोर देन 50 मतलब मोर देन 50 का मतलब क्या, 0.1 भी, समझ गए। तो मिनिमम आपको सेबी ने क्या बोल दिया, आओ तो 26% का ऑफर लेकर आना, अदरवाइज पीछे हट जाओ, 20 के 20 ही रहेंगे। मैं कह रही हूँ चलो 2 लेकर आऊंगी, 2 ला सकती हूँ यार, तब तक ला सकती हूँ 24.9 तक ला सकती हूँ। अगर 25 चाहिए बिना ओपन ऑफर के, नहीं तो मतलब वो बंदा हमेशा उस कंपनी में कितना लेके रखेगा, बस 25% ही लेके रखे, बात समझ में आ गई, पक्का पक्का पक्का। अब मेरे एग्जाम्पल में पहले बुक के एग्जाम्पल को देखते चलो। एक एग्जाम्पल दे रखा है बच्चा, मिस्टर ए है, उसके पास पहले ऑलरेडी पुराना शेयर कितना था, 1%, ठीक है, इसने प्रपोज किया वो कितना खरीदना चाहता है, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, लेने दिया जाएगा, उन्होंने कहा 1 है ना, इस 1 से पहले क्या देना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा, तो ओपन ऑफर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि तुम 26 लेने की है ना उम्मीद कर रहे हो, तो ओपन ऑफर के बिना हम आपको खरीदने नहीं देंगे। 1 मिनट, दूसरा एग्जाम्पल 1% है और कितना लेना चाहता है, 23, क्या ओपन ऑफर करके लेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 24 तक है, 24 तक आप खेल सकते हो बिना ओपन ऑफर के, उसकी लिमिट अगर क्रॉस होगी तो बच्चा
देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चल अब डाउट पूछे इसमें, अगर कोई डाउट आ रहा है तो। 25 लेने दिया, पहले ले लोगे क्या? नहीं, पहले ओपन ऑफर, फिर अब तो मिनिमम 26 करना पड़ेगा। ओपन ऑफर की क्या है कंडीशन? यही है, मिनिमम 26% लेना पड़ेगा, तब कम नहीं कर सकते, तब तो बढ़ाओ। और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। क्लियर है? दूसरा रेगुलेशन 3 का सब रेगुलेशन 2, हेडिंग क्या लिखा है? क्रीपिंग एक्विजिशन। ऊपर पहले वाले में इनिशियल एक्विजिशन लिखना भूल गए, मैंने बता दिया। ठीक है, इनिशियली ट्रिगर दबता है 25 में, मतलब लेस देन 25 ट्रिगर नहीं आएगा। ठीक है, पक्का? बढ़ू, एक्वायरर के पास ऑलरेडी है 25%। समझना, पहली बार मैं ऑफर दे चुकी हूं, फर्स्ट टाइम ऑफर दे चुकी हूं। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल था 1%, इन्होंने कहा भैया ओपन ऑफर दिया होगा ना, 26 ले लिया है, कितने हो गए? ओपन ऑफर दे चुकी हूं, लेकिन टेक ओवर नहीं कर पाई हूं क्योंकि पैसे नहीं थे भाई इतने, धीरे धीरे खेलना चाहते। सीएस ने हमें बता दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा अगर ऑलरेडी आपके पास 25 या 25 से ज्यादा है, कितने हैं 27, 25 से ज्यादा, आप कह रहे हो आप क्रीपिंग एक्विजिशन करोगे, मतलब धीरे धीरे। इन्होंने कहा धीरे धीरे 5% तक का शेयर खरीदोगे, हर साल धीरे धीरे खरीदो, हर साल धीरे धीरे खरीदो। कितने तक का? ध्यान दो बच्चा, मैं तुम लोग की पिटाई कर सकती हूँ, यहाँ ध्यान दो, अभी यहीं देखो, है ना। 5%, 5% तक का शेयर हर साल खरीदोगे विदाउट ओपन ऑफर। बात समझ में आई? हमारी चाल है धीरे धीरे खरीदेंगे। मैं आज 27 खरीद के बैठा हूं, इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल अप्रैल से लेकर 31 मार्च, इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने 27 शेयर ऑलरेडी थे, पहले ओपन ऑफर ला चुकी हूं। अब इस फाइनेंशियल में 5% और खरीदा, तो 27 प्लस 5% कितना होता है? मैंने कहा इस साल अब नहीं खरीदूंगी, नेक्स्ट ईयर फिर 5% खरीदा, कितना हो गया? धीरे धीरे पहुंच रही है। बात समझ में आ रही है? मैंने लंबा लंबा प्लान बनाया है। ठीक है, तो अगर आप क्रीपिंग एक्विजिशन करोगे, साल भर में कितना खरीदोगे? 5%। ये एक लिमिट है, मैं बता रही हूं, रुको। अगर आपके पास 5% और मोर ऑलरेडी है, बट लेस देन, रुक जाओ, बट लेस देन मैक्सिमम, ये कुछ लिखा है, कुछ डेफिनेशन में पढ़ा था, मतलब आपके पास 25% मिनिमम है और 75% से ज्यादा नहीं, मतलब 27, 28, 30, 40 ये है। ठीक है, टारगेट कंपनी का इन्होंने क्या बोल दिया? मोर देन 5%। मोर देन 5% मतलब क्या? क्या होता है 5 से ज्यादा? 5.1 भी होता है, लेकिन अभी मान के चलो पॉइंट में नहीं जा रहे, पहले 6 में, पहले मेन फिर पॉइंट में जाते हैं। ठीक है, मोर देन 5 मतलब होता है 6। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में 5% नहीं खरीदा, कितना खरीदा? 5 से ज्यादा, मतलब 6, बिना ओपन ऑफर के नहीं खरीदने देंगे। मतलब पहले क्या लाओ? ओपन ऑफर। मेरे पास ऑलरेडी 27 थे, बोलो हाँ। एक बार ओपन ऑफर दे चुकी, बोलो हाँ। अब इस फाइनेंशियल ईयर में खरीदने जा रही हूँ 6, तो पहले ओपन ऑफर और बाद में 6% खरीदो, फिर जितना खरीदना खरीदो। हाँ, तो ये कह रहे 6% से कम, सीएस बताएगा। सीएस क्या बोलेगा? भाई क्यों 6 खरीद रहे हो, कितना खरीदो? 6 से कम खरीदो। इसलिए मैंने एग्जाम्पल क्या दिया? 5। क्या बात समझे? मोर देन 5 खरीदोगे तो बिना ओपन ऑफर के नहीं खरीदने देंगे बच्चा। मोर देन, अगर आप 5 या उससे कम खरीदोगे तो खरीदो ना, मतलब धीरे 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 शेयर खरीदो। पहली बार आप जनता के सामने आ चुके हो, आप पहली बार तो दे चुके थे ना, सबको पता है आप खरीदने की इच्छा रखते हो, आप टेक ओवर करने वाले हो आगे चलकर। लेकिन फिर भी अगर आप धीरे धीरे खरीदना चाहते हो, सबको पता है, तो 5-5-5% हर फाइनेंशियल ईयर में धीरे धीरे खरीदिए, फिर उस टारगेट तक पहुंचिए बिना ओपन ऑफर के। हम पढ़ रहे हैं बच्चा, ओपन ऑफर कितने टाइप के होते हैं? मैंडेटरी और वॉलेंट्री। अभी हम मैंडेटरी पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन 3 पढ़ रहे हैं। रेगुलेशन 3 बोल रहे हैं हम शेयर्स खरीद रहे हैं दो तरीके से, इनिशियली और क्रीपिंग। साफ साफ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कब कब मैंडेटरी ऑफर देना पड़ेगा, कब कब मैंडेटरी ऑफर देना पड़ेगा। इनिशियल एक्विजिशन में कब देना पड़ेगा, कब ट्रिगर टाइम आएगा? जब 25% या उससे ज्यादा में। क्रीपिंग क्या बोलता है? ऑलरेडी 25 है, एक बार ओपन ऑफर दे चुके हो, अब ओपन ऑफर तब देना पड़ेगा जब एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5% दोगे। या फिर मैं आपसे ये पूछूं कब ओपन ऑफर क्रीपिंग एक्विजिशन में देने की जरूरत नहीं है? कब देने की जरूरत नहीं है? जब
5 या 5 से कम। एक बार इस पूरी लैंग्वेज को रीड कर रही हूँ। एक्वायरर के पास ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा है, बट बच्चा 75% से ज्यादा नहीं, क्योंकि जनता को तो रखना है कुछ, ठीक है। इन्होंने कहा वो एडिशनल शेयर्स लेना चाहता है। एडिशनल शेयर्स कितना लेना चाहता है? मोर देन 5% ऑफ दी वोटिंग राइट। वोटिंग राइट मतलब शेयर्स भी है बच्चा, ठीक है। इन एनी फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में 5% तक के शेयर्स खरीदोगे बिना ओपन ऑफर के, मतलब बिना पंचायत के, धीरे धीरे खरीदो स्टॉक मार्केट से, ठीक है। ओनली आफ्टर 5% ज्यादा ना तो पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा, और पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा तो मिनिमम, फिर से फंस गए तुम लोग। ओपन ऑफर खर्चा करोगे इतना बड़ा खर्चा, तो क्या 1% 2% के लिए करोगे क्या? पूरा भैया कर लो ना 26। लेकिन बच्चा ध्यान रखना, मान लो आपके पास 40% थे, मान लो आपके पास कितने थे? 40%। इन्होंने बोला मिनिमम आपको कितना लाना पड़ेगा? अब 26 तो लाना पड़ेगा। कितना होता है? कितना होता है? 66। आपके पास 49 थे, मिनिमम कितना लाना पड़ेगा? कितना होता है? कितना होता है? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इससे ज्यादा ला सकते हो? क्योंकि भैया लिमिट ही क्या है आपकी? 75। थोड़ा जनता पब्लिक के पास भी रखो। क्या बात समझ में आ रही है? इन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है इनिशियल एक्विजिशन में ओपन ऑफर कब देना है। 25 वाली लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो, एक बार दे चुके हो, दोबारा से ओपन ऑफर क्रिपिंग एक्विजिशन में कब देना है? ये बात भी बतानी पड़ेगी कि ऑलरेडी 25 या 25 से ज्यादा है जिसमें ओपन ऑफर देकर ही आए थे। अब दोबारा ओपन ऑफर कब देना पड़ेगा? जब फाइनेंशियल ईयर में किससे ज्यादा लेना चाहोगे? 5% से ज्यादा। अब समझ लो, हम एक बार में तो खरीद रहे, हम तो बहुत होशियार चंद्र, मेरे पास ऑलरेडी 27% है, ऑलरेडी 27% है, इनिशियल एक्विजिशन में ओपन ऑफर दे चुकी हूँ। इस फाइनेंशियल मार्च में खत्म होगा, अभी मंथ कौन सा चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है। चलो अक्टूबर में मैंने 2% खरीदा। कितना खरीदा? 2%। मेरी पूरी फाइनेंशियल ईयर की लिमिट कितनी है? 2%। मैंने नवंबर में खरीदा 2%, अक्टूबर में खरीदा 2, ओपन ऑफर देने की जरूरत है? नहीं। बच्चा नवंबर में खरीदा 2, ओपन ऑफर देने की जरूरत है? 5% हुआ ही नहीं है ना अभी। अब मैं दोबारा दिसंबर में 2 खरीदना चाहती हूँ, करने दिया जाएगा? मैं को रुको, पहले क्या? ओपन ऑफर, और ओपन ऑफर के बाद क्या फिर 2% मांगूंगी? तब तो 26 मांगने पड़ेंगे ना। ओपन ऑफर की कंडीशन ही क्या है? ओपन ऑफर लाओ मिनिमम 26%। ये कहेंगे अरे बाबा 26% का पैसा नहीं है, तो बोला रुक जा मत ले, चुपचाप बैठा रहे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसने कहा कि भैया अभी तो 4% है, चाहे तो तू क्या ले सकता है? सीएस क्या बोलेगा? 1% ले ले और इस फाइनेंशियल ईयर को खत्म हो जाने दे, अप्रैल में ले लेना फिर से। क्या बात समझ में आ रही है? तो सीएस से ज्ञान देता रहेगा बीच बीच में। क्या बात समझ में आई? चलो पूछो बच्चा। बच्चा तो इन शॉर्ट अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे बच्चा, प्री होल्डिंग कितनी थी? ध्यान दो, मतलब पहली बार लेकर आ चुका होगा ऊपर ऑफर पक्का। अब वो चाहता है कितना लेना? ओपन ऑफर देने की जरूरत है क्योंकि होल्डिंग। बच्चा इन्होंने कहा भैया 5 से कम है, खत्म। पहले से था 26, कितना चाहता है? एक फाइनेंशियल में कितना चाहता है? बच्चा 6 मांग रहा है, तो ओपन ऑफर, बात समझ में आई? पक्का पूरा सम अप नीचे कर दिया। 25% नो, ये कुछ अजीब नहीं लिखा, विद इन 25, मतलब ये आपको लेस देन है ना, मतलब विद इन 25 मतलब उसके 24.9 तक की बात हो रही है, ठीक है। इनिशियल थ्रेशोल्ड में 25 ऑफ द लिस्टेड कंपनी, बात समझ में आई? फ्रॉम एक्सीडिंग कितना? मिनिमम 25 है, लेकिन कितने ज्यादा? 75% ज्यादा नहीं, मतलब 25 से 75% के बीच में। अगर 5% लेते हो एक फाइनेंशियल ईयर में तो विदाउट ओपन ऑफर ले सकते हो, लेकिन अगर बढ़ा दिया तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो बच्चा 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब कब ओपन ऑफर देना नहीं है? कम हो, हाँ। और जब ये 5% वाली बात बोलोगे ना, तो उसमें ये बात पक्के से बोलना ऑलरेडी 25 है और फाइनेंशियल ईयर में, नहीं तो इनकम्प्लीट है आपका आंसर। क्लियर है? तो ये 75% मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे एक्सीड नहीं करना है।
क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का पक्का पक्का। चल अब फाइनली क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया है, अगर आप नेक्स्ट हेडिंग देखोगे, ओपन ऑफर कितने टाइप के होते हैं? मैंडेटरी और वॉलेंट्री। वॉलेंट्री अभी नहीं पढ़ा, मैंडेटरी पढ़ रहे। मैंडेटरी में कितने टाइप है? 3। रेगुलेशन 3 पढ़ा है, जो शेयर्स और वोटिंग राइट दोनों की बात करता है, जिसमें इनिशियल और क्रीपिंग आता है। मैंडेटरी कब कब देना है? 25% वाली लिमिट या उससे ज्यादा में, या फिर 25% ऑलरेडी है और हर फाइनेंशियल में मोर देन 5%। लिखने का तरीका बस बदलना, ठीक है? समझ गए? पूरा का पूरा, रुक जाओ, पूरा का पूरा बच्चा सारी बातें सेम। हेडिंग क्या लिखा है? एक्विजिशन ऑफ शेयर। पूरी रिपीट बातें। ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये रेगुलेशन 3 का क्या है? 1 में क्या बातें पड़ी थी? 25 में आओगे तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा। अकेला एक्वायरर क्या, उसमें पीएसी भी देखेंगे। मेरे पास 10 है, सॉरी मेरे पास 20 है, रॉकी सर 10 लेना चाहते हैं, नहीं लेने दिया जाएगा, पहले ओपन ऑफर दो। पीएसी की पूरी डेफिनेशन सीएस को देखनी पड़ेगी। बात समझ में आई? और किसी को कुछ पता नहीं है तो ऐसे ही खरीद लिया। रॉकी सर और मैं, है ना, झगड़ा हो गया, मायके में बैठी हूँ मैं, उन्होंने अपने हिसाब से खरीद लिया, है ना, डिवोर्स का मैंने केस डाल दिया सर पर, गए काम से सर बच्चे, लेकिन अभी केस कंप्लीट हुआ नहीं है, गुस्सा बैठे हुए हैं, गर्मा गर्मी में कुछ भी हो रहा है। तो बच्चा ये 10%, ये जो 10% है, खरीद पाएंगे क्या? नहीं खरीद पाएंगे। ओपन ऑफर पहले दो फिर खरीद लेंगे, लेकिन फिर क्या 10 खरीदेंगे तब तो, है ना? तो इससे अच्छा वो चुपचाप बैठ जाएंगे, है ना? अच्छा सबक सिखा दिया मैंने। चलो उसके बाद तो देखी जाएगी, उसके बाद हो सकता है। हाँ नहीं नहीं, वो सुनना ले बस कि क्या क्या एग्जाम्पल बनाती है। चलो 3 का 1 समझ में आ गया, पूरा वही लिखा है, रीड नहीं करवा रही मैं अब, ठीक है? ये 3 का 2 है। 3 का 2 क्या था? मिनिमम 25 और मैक्सिमम 75, और हर फाइनेंशियल ईयर में विदाउट ओपन ऑफर 5%, विद ओपन ऑफर मोर देन 5%, एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है? पक्का समझ में आ गया? अब यहां पर बच्चा ये एक्चुअल में 2020-21 में एकदम से झटका लगा सभी को, उन्होंने एक अमेंडमेंट निकाला। वो बीच में वो सप्लीमेंट्स आते हैं बीच बीच में, ये सप्लीमेंट से लेकर आए थे, शायद पुरानी बुक में है क्या, देखना एक बार, लिखा है क्या ये बॉक्स? पुरानी बुक में शायद ना मिलेगा, मिल जाए तो भाई अच्छी बात। तो ये एकदम से छूट मिली, समझना भी इसे। अब क्योंकि डिटेलिंग पढ़ने जा रहे हैं, फ्लो चार्ट खत्म हो गया। डिटेलिंग बोलता है रेगुलेशन 3(1) समझ में आ गया, रेगुलेशन 3(2) समझ में आ गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने एक वन टाइम एग्जामिशन दे दी थी। ये एग्जामिशन बस 2020-21 में मिली, उसके बाद नहीं मिली, बस उसी टाइम में मिली 2020-21। क्या चल रहा था उस टाइम पर? कोविड चल रहा था। उन्होंने कहा सुनो यार, हम प्रमोटर को कुछ छूट देना चाहते। किसे छूट देना चाहते? प्रमोटर को। दी एक्विजिशन, अगर कोई प्रमोटर है बच्चा, एक्विजिशन बियॉन्ड, अभी हमने बोला 5% से अगर ऊपर जाते तो क्या देना है? ओपन ऑफर। इन्होंने कहा 5% से ऊपर खरीदना चाहता है, बट अप टू, मतलब 6 खरीद सकता है, हाँ 7, 8, 9, 10, 11 नहीं, 10% तक का वो खरीद सकता है बिना ओपन ऑफर के। वोटिंग राइट्स इन द टारगेट कंपनी बच्चा शेल बी परमिटेड फॉर दी, बस एक ही फाइनेंशियल ईयर में ये दिया था, अभी नहीं है। वो फाइनेंशियल ईयर क्या था? 2020-21। बच्चा कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पे इतने सारे रूल्स रेगुलेशन बदले जो हमने अब याद भी नहीं करे, क्योंकि वो टेम्परेरी पीरियड के लिए थे, अब एप्लीकेबल ही नहीं है, क्या ही याद करना। उस टाइम पे प्रमोटर को एक्चुअली बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, इसीलिए इन्होंने कहा 2021 में ओनली ये मिला था एक्विजिशन बाय दी प्रमोटर। कौन खरीदा था? प्रमोटर। लेकिन किस टाइप के शेयर्स? बस इक्विटी की बात कर रहे हैं क्या? इन्होंने क्या बोल दिया? इक्विटी की बात करें, सॉरी प्रेफरेंशियल इशू, लेकिन किसका? इक्विटी। अब प्रेफरेंशियल इशू कुछ याद आया? प्राइवेट प्लेसमेंट, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं। इन्होंने कहा कि प्रमोटर को उस टाइम पे खरीदना पड़ गया, कोविड के सिनेरियो बहुत अजीबोगरीब थे, तो प्रमोटर ने बच्चा, अगर प्रेफरेंशियल इशू सेलेक्टेड ग्रुप्स के फॉर्म में प्रमोटर को शेयर्स दिए गए, इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं बाय दी टारगेट कंपनी। ध्यान देना, टारगेट कंपनी ने क्या करा बच्चा? एक एक्वायरर, ये क्रीपिंग की ही बात हो रही है बच्चा, मैं एक बार शेयर खरीद चुका हूं, मैं एक्वायरर हूं, ठीक है? मैं अपनी कंपनी का प्रमोटर हूं, मैं आईटेक्स कंपनी का प्रमोटर, मैं एक्वायरर हूं, एक बार अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर, सॉरी आईपी में था, ओपन ऑफर में दे चुका हूं, अग्री। अब मैं अगर 5% खरीदने जा रहा हूं तो क्या मुझे ओपन ऑफर देना है? नहीं।
मैं 6 करने जा रहा हूं, इन जनरल तो देना है। इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं एक प्रमोटर हूं, अब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन की कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे ये शेयर दिए जा रहे हैं। टारगेट कंपनी मुझे दे रही है, मैं एटेक्स कंपनी का प्रमोटर, ठीक है, मैं 6%, 7%, 8%, 10% तक का खरीदने जा रहा हूं। किसका बच्चा, किसका, टारगेट है, रिलायंस कंपनी टारगेट कंपनी है ना, वो मुझे 10% तक के शेयर दे सकती है। ये बस एक ही साल बाद था, 2021, वो अभी भी नहीं है। मतलब तुम जब सीएस बनोगे तब क्या ये फॉलो होगा? अभी नहीं होगा। ये तो अभी का सीएस ये फॉलो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बस 2021 की बात थी, ठीक है। इन्होंने कहा अगर इस कारण से शेयर मिले तो हमने छूट दी है। तो कितने तक की छूट दी है बच्चा? बस 10% तक की। अगर वो उससे ज्यादा खरीद रहा है तो फिर रुक जाए, ओपन ऑफर, उसके बाद तो मिनिमम फिर 26 लेना पड़ेगा, तब थोड़ा ना 10 ले सकता है, 11 ले सकता है, 12 ले सकता है। बात समझ में आई? चलिए, दिस एग्जेम्पशन वॉज ओनली परमिटेड थ्रू प्रेफरेंशियल इशू दिया गया था प्रमोटर को, और वो भी बस प्रमोटर। पहली बात, ये एग्जेम्पशन बस प्रमोटर को दिया गया और 2020-21 में ही बस दिया गया, और प्रेफरेंशियल इशू के लिए बस दिया गया। क्या ये 3 कंडीशन साथ में फुलफिल होगी? तो क्या अब इस साल ये लगेगा? नहीं। जब तुम सीएस बनोगे लगेगा? बिल्कुल नहीं लगने वाला। इसलिए फ्री की बात है। समझ में आ गया? ईयर याद रखना, 2021 मतलब कोविड वाला टाइम, ठीक है। चलिए, हाँ जी, एक्वायरर कंपनी का प्रमोटर, हाँ हाँ हाँ, बस ठीक है। चलो, 3 का आप क्या कर रहे हैं बच्चा? 2 पढ़ रहे हैं, इसमें ये अंडरलाइन करो। द क्वांटम ऑफ द एक्विजिशन ऑफ एडिशनल वोटिंग राइट शेल बी कैलकुलेटेड। बच्चा, इन्होंने कहा कैलकुलेशन की थोड़ी सी डिटेलिंग है। कैलकुलेशन क्या है? डिटेलिंग है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ए पॉइंट, फिर आपको दिख रहा है बी पॉइंट, ये 2 डिटेलिंग है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला ए पॉइंट। इन्होंने कहा जब हम क्रीपिंग एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे, क्रीपिंग एक्विजिशन मतलब वो 5 ऑलरेडी है 25%, अब आप फाइनेंशियल में 5% से कम खरीदो तो कोई टेंशन नहीं, 5% से ज्यादा खरीदो तो टेंशन है, ओपन ऑफर दो, उसके बाद खरीदो, और वो भी मिनिमम 26%। यहाँ तक क्लियर है? बढ़ू आगे। नो नेटिंग ऑफ। बच्चा, अपन ग्रॉस समझते और नेट ऑफ समझते, नेट करते थे, कुछ लेस करते थे, डेप्रिसिएशन में नेट करते थे, ठीक है। इन्होंने कहा ऑलरेडी 25% है, 27% दिख रहा है, आपने खरीदा, आपने क्या किया? शेयर खरीदे। अगर आपने 3% शेयर खरीदे हैं, ध्यान देना, अगर आपने 3% शेयर खरीदे तो कितना हो गया? फाइनेंशियल ईयर बच्चा, अक्टूबर में मैंने कितना खरीदा? 3। आगे चलकर मैंने कितना खरीद लिया बच्चा? आगे चल के मैंने कितना खरीद लिया? 3 खरीद लिया तो 30 हो गया था। नवंबर में कितना खरीद लिया? खरीद सकती हूँ ना बच्चा। इन्होंने कहा लेकिन 31 हो गया था, फिर मैंने एकदम से बेच भी दिया। क्या किया मैंने? बेच दिया। मतलब मैंने पहले 3% खरीदा अक्टूबर में, नवंबर में 1%, टोटल कितने होते हैं? 4। बोलो हाँ, 4% मैंने खरीद लिया था, फिर एकदम से मुझे में माता आई और दिसंबर में मैंने कहा कि मैं बेच देती हूँ, तो बेच दिया बच्चा। तो मैंने तो सेट ऑफ कर दिया। इन्होंने कहा कोई सेट ऑफ अलाउड, हम देखेंगे कितना खरीदा है, भूल जाओ। फिर से जनवरी में आपने कितना खरीद लिया? मतलब 3 खरीदा, ध्यान देना, 1 खरीदा और 4 बेच दिया। हम कह रहे हैं हम 4 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम बस देखें कितना खरीदा। तो 3 खरीदा था, 1 खरीदा था, और कितना हो गया? 6% हो गया, से ज्यादा हो गया। तो क्या ये करने दिया जाएगा? उन्होंने कहा हम कोई नेट ऑफ नहीं कर रहे, हम ग्रॉस मान के चल रहे, हम आपके पास खरीदा देंगे, बेचे को हम देखेंगे भी नहीं। इसीलिए हेडिंग क्या लिखा है? कोई नेट ऑफ नहीं, सीधा ग्रॉस। आपके पास था 27, आपके पास था 27। अब हमने देखा इस फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज्यादा नहीं। आप 3 लेते हो, 1 लेते हो, 3 लेते हो, भैया ये तो 7 हो गया, ओपन ऑफर दो। ये तीसरे वाले को लेने से पहले ओपन ऑफर देना पड़ेगा, हम कोई नेट ऑफ अलाउ नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई? रीड करिए। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ एक्विजिशन, एडिशनल शेयर जब खरीदोगे तो ग्रॉस देखना है, इसको मार्क करो। हमेशा क्या देखना है? ग्रॉस। और ग्रॉस क्या लिखा है? एक्विजिशन, खरीदना। विदाउट कंसीडर, क्या कंसीडर नहीं करेंगे? डिस्पोजल मतलब क्या? बेचना। हम आपका बेचना कंसीडर नहीं करेंगे। एक्चुअली में वो कंसीडर करके देखो, 3% लिया था, सॉरी
4% लिया था और 4 का 4 बेच दिया, कायदे से तो 3। हमें तो ऐसा लगे नहीं नहीं यार ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा गोल गोल मत घुमाओ, ठीक है, सीधे से बोल दिया खरीदा खरीदा देखो, बेचना हम नहीं देखेंगे, तुमने बेचा तुम्हारा सरदर्द, हम बस ग्रॉस एक्विजिशन देखेंगे। बात समझ में आई? ये कह रहे हैं आपने किसी एक ऐसे इंसान को बेचा होगा, समझ गए, जो आपकी बात मानता होगा, जो शायद आपके डीम पीएससी में भी ना आए, क्योंकि भैया डेफिनेशन में क्या क्या कवर करे, आपने जानबूझकर किसी को दे रखा है और आप एक तरीके से टेक ओवर कर रहे हो छुपके छुपके। इसलिए हम क्या देखेंगे, बस खरीदना 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 देखेंगे, बेचना नहीं देखेंगे, क्योंकि उसका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है। बात समझ में आ गई? तो सेबी ने ऐसी तैसी कर रखी है, मत टेंशन में, ऐसे कोई टेक ओवर कर सकता है क्या? सीएससी पागल हो जाएगा समझाते समझाते, है ना। चलो, तो बच्चा डिस्पोजल या फिर डाइल्यूशन वोटिंग राइट, ये सारी चीजें हम नहीं देखेंगे, फ्रेश जो भी ये सारी बातें, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नेट ऑफ अलाउड, सीधा ग्रॉस, ग्रॉस वो भी खरीदा खरीदा, खरीदे खरीदे में 5 से ऊपर जाते हो, हमारे गिवन एग्जांपल में 7 हो रहा है, तो इसने बोल दिया साफ साफ नेटिंग इज नॉट परमिटेड, ठीक है, 7% हो रहा है, आपका ट्रिगर दब चुका है, आपका 6 में ही ट्रिगर दब चुका है। प्लीज ये फोर्थ वाला लेने से पहले, ये फोर्थ ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, है ना, ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ेगी। क्लैरिटी है? पक्का? रेगुलेशन 3(1) हो चुका है, 3(2) क्रिपिंग चल रहा है। जब हम क्रिपिंग की कैलकुलेशन करेंगे तो एक प्रमोटर वाली बात, बकवासी बात याद रखना, पता नहीं क्यों आई थी, चली गई, कोविड के, अब तो है भी नहीं ना, मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, 21-22 में लगा ना, 2023 आगे भी नहीं लगने वाला, वो टेम्परेरी पीरियड, बस एक बार आया था तो मॉड्यूल ने ऐसे लगा दिया, नेक्स्ट अटेम्प्ट तक अगर मॉड्यूल में चेंजेस आए तो वो हटा भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी टेस्ट में आया हो तो डरना नहीं, है ना, आगे के बच्चे डरेंगे, तुमने तो समझ लिया है, उनको लगे ये क्या बात आ गई, ठीक है, एक जमाने में कभी आया हुआ था। नो नेटिंग ऑफ समझ में आया? कैलकुलेशन करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, वोटिंग राइट क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। कैसे बढ़ गया बच्चा? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोनस इश्यू दे दिया अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मैं भी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बन गया हूँ, बनना हूँ कि नहीं बनाऊँ ये बताओ, उसने शेयर्स दे दिए मुझे और वोटिंग राइट मेरे बढ़ गए, शेयर्स मेरे बढ़ गए, तो बच्चा और मेरा ट्रिगर दब गया। मान लो मैं 27% थी, 27% थी, मैंने जनवरी सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई तक मैंने 5% लिया और मैंने कहा कि अब मैं नहीं लूंगी, अब मैं नहीं लूंगी, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का वेट करूँ। लेकिन एकदम से कंपनी को लगा कि नहीं भैया हमें क्या देना चाहिए, इन्हें बोनस देना चाहिए, तो इस चक्कर में क्या हो गया, मेरा इंक्रीमेंट हो गया। इन केस एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ न्यू शेयर बाय द टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी ने मुझे 5% से ज्यादा मिल गया, 5% खरीद चुकी थी, अभी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इन 5 महीनों से एकदम से कंपनी ने मुझे इश्यू कर दिया। द डिफरेंस बिटवीन प्री और जो पोस्ट है भैया चेंज हो गया। प्री मेरे पास कितना था, 27 + 5 कितना होता है, मेरा 32 हो गया, लेकिन कंपनी ने और 2% दे दिया, कंपनी ने और 2% दे दिया, प्री 32 था और उनके देने के बाद क्या हो गया 34। प्री और पोस्ट भैया अलग हो गया, तो रिगार्डिंग इनका क्वांटम एडिशनल एक्विजिशन, तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि आप क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे ले सकते हो क्या, इस एडिशनल एक्विजिशन में इसको कंसीडर, हाँ एक खुशी हो रही है मुझे, है ना, ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो इन शॉर्ट क्या आपको ओपन ऑफर देना पड़ेगा, इन्होंने कहा हाँ हर केस में ओपन ऑफर तो देना आपको पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करते हुए इन बातों का ख्याल रखना, वापस देना ही पड़ेगा। चलो वो कुछ और बातें करके गए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, दूसरी एक बात है, वापस हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिपिंग एक्विजिशन, यस और नो, दो चीजों का ख्याल रखेंगे, दो चीजों का ख्याल रखेंगे। नो नेटिंग ऑफ मतलब क्या लेना है, खरीदना खरीदना, और अगर ये खरीदना कंपनी ने खुद से हमको दे दिया बढ़ जाता है तो भी इसे कंसीडर कर लेना, बढ़ गया है भैया हर केस में तुम्हें ओपन ऑफर देना पड़ेगा, अब ऐसे नहीं तो भैया शेयर्स को फिर क्या करेंगे बच्चा, जुगाड़ करो अब कहीं और दो। समझ में आया? पक्का? एक क्वेश्चन दिख रहा है, बेस क्या है, कैलकुलेट करेंगे, क्रिपिंग एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या कंसीडर करते हैं, दो बातें अभी पढ़ाई, नो नेटिंग ऑफ मतलब ग्रॉस एक्विजिशन, दूसरा तो यही लिखा है ग्रॉस एक्विजिशन, पूरा इन्होंने समझाया है, कुछ नहीं बच्चा बस मार्क करो।
हाँ हाँ बस बस हो गया, बस दिख जाए कहाँ गया। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। रेगुलेशन 3 का 1, 3 का 2, 3 के 2 में क्रीपिंग था, क्रीपिंग के अंदर 2 पॉइंट थे, नेटिंग ऑफ और नो नेटिंग ऑफ, और ये वाला इंक्रीमेंटल, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है बच्चा, 3 का 3 है ना, ये चिल्लर बात है, इसने कहा रखा है हम दोनों की बात कर रहे हैं, रेगुलेशन 3 के 1 की भी, रेगुलेशन 3 के 2 की भी। इन्होंने ये अलग से एक बात बोल दी कि एनी पर्सन जो कि इंडिविजुअल है बच्चा और एक्सीड करता है वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो हमने 1 एंड 2 में पढ़ी, जो हमने 1 एंड 2 में पढ़ी, इन्होंने कहा ओपन ऑफर देना पड़ेगा इज रिस्पेक्टिव चेंज इन एग्रीगेट शेयर होल्डिंग। इन्होंने कहा पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, क्या होता है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, जो मेरे साथ मिलकर था, जिनका मेन पर्पस था, इन्होंने कहा ये चेंज उनके कारण भी होते तो भी आपको ये करना पड़ेगा। तो ये बस इस बात को अलग से रेगुलेशन 3 के सब रेगुलेशन 3 में बता रहे। यहां तक ये बात समझ में आ गई पक्का? तो ये चिल्लर बात थी, आपने इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली है। ठीक है, एक बार आज जो ये एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल में उन्होंने यही बता के रखा है, कौन सा वाला बच्चा, पर्सन एक्टिंग कंसर्न। ठीक है, मिस्टर एक ए था, उसने कितने शेयर होल्ड कर रखे, 23, ध्यान देना, मिस्टर ए ने कितने होल्ड कर रखे, 23, याद रहेगा। अब उसके भाई ने, बच्चा भाई आ जाता था इमीडिएट रिलेटिव, डीम टू बी, चलो भाई ने कॉमन ऑब्जेक्ट था, उसने कितने ले लिए, 3, तो 23% प्लस 3% कितना होता है, मतलब ये 3% इसके भाई को लेने से पहले ओपन ऑफर लेना पड़ा होगा। ठीक है, चलिए अब टुगेदर उनकी शेयर होल्डिंग होती है 26, मतलब ये तभी मिलेगा जब पहली बार ओपन ऑफर आएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। मिस्टर ए क्रीपिंग, ये कह रहा है पहली बार वो लेकर आ चुका है, अब क्या कर रहा है, क्रीपिंग एक्विजिशन, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना ला सकता है, 5, वो और उसका भाई सब मिलकर, ये इंडिविजुअल की लिमिट नहीं है, इंडिविजुअल की लिमिट नहीं है, 3% लेने का सोच रहा है वो, फर्दर एक्वायर 3%। ठीक है, अज्यूमिंग, वो क्या अज्यूम कर रहा है कि भैया 5% सीलिंग फाइनेंशियल ईयर में है। अब मुझे ये बताओ 5% तक में तो कोई टेंशन नहीं है, देना पड़ेगा क्या, नहीं, बस यही लिखा है, द गिवन केस ब्रदर कितना एक्वायर कर रहा है, 3%, इंक्रीज 29, पहले उन्होंने क्या बोल दिया 26 ऑलरेडी था, यहाँ पे 3% और ले रहे तो कितना हो जाएगा, तो देयर विल बी ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, क्योंकि 5% से कम है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दोनों का हमेशा मिलाकर देखा जाएगा, सिंगल नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो 3 का सबसेक्शन 3 चिल्लर था, 4 भी बस ऐसे ही पढ़ लो, नॉट अप्लाई। बच्चा ये दो पैराग्राफ बस पढ़ा रही हूँ, यहां तक, इसके नीचे नहीं, सॉरी ये 4 भी बस, उसके बाद नहीं, उसके बाद हैवी है ना, ये कनेक्टेड है। सुनो तुम लोग की मैं पिटाई कर सकती हूँ, चीजें जो कनेक्टेड है यही खत्म कर कर जाओ, ज्यादा अच्छा है। बच्चा एंटायर रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा कब बच्चा, जब शेयर्स और वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी बाय दी प्रमोटर, क्या बात कर दी इन्होंने, रेगुलेशन 3 का 4, इन्होंने कहा आईसीडीआर, अब प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन एज पर रूल्स रेगुलेशन, हम इनकी बातें नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? प्रमोटर को मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? उन्होंने कहा प्रमोटर की जितनी बातें वहां पड़ी थी ना उस पर वही बातें लगेंगी, यहाँ की बातें नहीं। बात समझ में आ रही है? टारगेट कंपनी की ही प्रमोटर की बात हो रही है, एक्वायरर की नहीं। ठीक है, ये 3 का 5 है बच्चा, बुक लिखना भूल गई है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये 4 है ना बच्चा। ठीक है, फर्दर फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन, हम बार बार एक 25% पढ़ रहे हैं, ये 25% क्या थी, ट्रिगर लिमिट थी इनिशियल एक्विजिशन में, यस और नो। ठीक है, अगर आपकी कंपनी किस टाइप की है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो वो 25% की लिमिट चेंज हो जाएगी, और बस। क्या ये बात समझ में आई? रेगुलेशन नंबर 3 पूरा सम अप। 1 बोलता है इनिशियल एक्विजिशन, 25% लेने से पहले ओपन ऑफर, खत्म। 2 बोलता है ऑलरेडी 25% है या उससे ज्यादा, 5% तक में एक फाइनेंशियल ईयर में बिना ओपन ऑफर के आ सकते हो, उससे ज्यादा अगर होगा तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा। इन्होंने कहा सुनो, कैलकुलेट करते वक्त 2 बातों का ख्याल रखना, नेटिंग ऑफ अलाउड नहीं है, और कंपनी कारण होता है भैया फिर तो देना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 बातें। फिर हमने 3 का 3 पढ़ा, 3 का 3 क्या बोलता है, भैया पीएसी को भी ध्यान रखना है,
पीएससी को तो ध्यान रखना है, भाई लोग को भी याद रखना है। एग्जाम्पल भाई का दिया है बच्चा, जो भी हमने डीम टू बी पीएससी पढ़ा उन सब ने मिलकर हमें रेगुलेशन 3 और 1 में ध्यान रखना। 4 बोलता है आईसीडीआर प्रमोटर जो बोलते हैं उनकी बातें मान लेना, उनको मत ब्रीच करना। उनके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है तो यहाँ उसे ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। आईसीडीआर में प्रमोटर को उसके रेगुलेशन फुलफिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है, उसको कर लेने दो, उसे ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। 6 बोलता है अभी तक जो 25% नॉर्मली जो इनिशियल एक्विजिशन में लिमिट पड़ी थी, आपकी कंपनी अगर कौन सी है, टारगेटेड कंपनी है ना, लिस्टेड ही होगी। लिस्टेड इनका खुद का एक अलग से सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज है, स्टार्टअप कंपनीज हैं, इनोवेटिव आइडियाज वाली, इनके लिए वो ट्रिगर लिमिट क्या है बच्चा, 25 नहीं है 49 है। यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर। एक छोटा सा है, पहले इस 4 को कंप्लीट करवा लेने दो, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, पहले बताओ कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़ी थी, कब कब कंट्रोल आएगा, मेजॉरिटी डायरेक्टर, मेजॉरिटी शेयर होल्डर और डिसीजन पॉलिसी बना रहे हम, मतलब हम कंट्रोल, जिस दिन ये पावर आ गई हमारे पास मतलब कंट्रोल आ गया। कंट्रोल आने के बाद मैं शेयर खरीदने का सोच रही हूँ, आज मैं मेजॉरिटी के डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हूँ, इतनी पावर आ गई मेरे पास, ठीक है। अगर ये कंट्रोल आ गया है, कंट्रोल आ गया तो शांत रहो, कंट्रोल आ गया लेकिन अब मैं शेयर खरीदना चाहती हूँ तो शेयर्स नहीं खरीद सकते, पहले क्या देना पड़ेगा, ओपन ऑफर, फिर शेयर्स। रीड करवा रही हूँ। रेगुलेशन 5 बोलता है इफ द एक्वायरर, एक्वायर के पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या गया, कंट्रोल, बस कंट्रोल लिखा है, शेयर से वोटिंग राइट लिखा है क्या, क्योंकि कंट्रोल की बात कर रहे हैं, कंट्रोल की वो डेफिनेशन। अगर कंट्रोल आ गया टारगेट कंपनी का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर, उसके पास शेयर है चाहे ना, उससे फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इट इज गिवन टू पब्लिक अनाउंसमेंट, अगर वो खरीदना चाहता है, मेरे पास बिना शेयर होल्डिंग के कंट्रोल है, मान लो भैया इतनी चलती है, मुझ पर भरोसा करते, गुरु मानते हैं अंबानी मुझे, अगर वो गुरु मानते और बोलते तुम बताओ किसको डायरेक्टर रखोगे, तो ये पावर अगर मेरे पास है, अब मैं एक शेयर भी खरीदने जाऊंगी इस रिलायंस कंपनी का, क्योंकि कोई लिमिट नहीं बताई, कंट्रोल है, कंट्रोल है। अब शेयर्स हो चाहे ना उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मेरी चाहत है एक्वायर दी शेयर, लेकिन कब करूंगी, कब होगा, जब पब्लिक अनाउंसमेंट, ओपन ऑफर, सबको बता दो कि भैया उस कंपनी का मैं कंट्रोल रखती हूं, ताकि अब शेयर्स बेचने से पहले सामने वाला मुझे सोचे। ऑलरेडी चलती है, शेयर्स भी खरीद लूंगी तो पूरे से कंट्रोल आ जाएगा क्या, हाँ, बात समझ में आ गई। तो ये था रेगुलेशन 4। रेगुलेशन 4 समझ में आया। 3 4 2 मिनट बच्चा, 3 4 ओवर हो गया है, 5 नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। बताओ बच्चा डाउट।